धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, उस प्रेम के लिए प्रभु जो आपने समस्त मानव जाति के लिए उस बलिदान के द्वारा प्रकट किया, जब आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को समस्त मानव जाति के पापों के लिए, उनके प्रायश्चित के लिए उस सिद्ध बलिदान को किया और सुसमाचार पूरी दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई सुसमाचार पर विश्वास करे और उस बलिदान को पर विश्वास करके और उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे, उसके जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा कार्य करके उसे नई सृष्टि बनाए, जिसके कारण उसका जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो और सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उत्तम बलिदान के लिए और उस कार्य के लिए जो आप विश्वास करने वालों के हृदय में और उनके मस्तिष्क में और उनके भीतरी मनुष्यत्व में करते हैं और मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को नया करके ओरिजिनल बना देते हैं, जैसा आपने मनुष्य को बनाया था पतन से पहले, और अपनी महिमा उसके जीवन से प्रकट करना चाहते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आपकी योजना हर विश्वास करने वाले के जीवन में पूरी हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम बहुत महान है। हम लोग नाम पर बहुत अध्ययन कर रहे थे और हमने आपको जो कल बताया है वो होलसेल मैसेज है, उसको अब धीरे धीरे हम लोग समझेंगे टुकड़ों में। मेन चीज जो है, हम लोग अब अध्ययन के उस पड़ाव पे आए हैं कि ना हम पाप पर ज्यादा बात कर रहे हैं, ना हम पतन पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पतित स्वभाव के ऊपर। नई सृष्टि को आप क्या समझ रहे हैं? पतन के स्वभाव से मुक्त हो जाना, पतित स्वभाव, पतनशील स्वभाव का अर्थ क्या है? ये पतित स्वभाव का अर्थ क्या है? यही तो मनुष्य को, आप परमेश्वर के वचन को समझ क्यों नहीं पा रहे? परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी हुई है, वो बात उन लोगों के जीवन में सिद्ध हो रही है जो परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को अंडरस्टैंड करके जो करना है वो एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, वो कदम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों? मेरे साथ एक पद निकालिए सबसे पहले जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 2 अध्याय का 13 पद, बल्कि 13 नहीं 14 पद। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अब ये वाली बात, इस बात को थोड़ा बड़ा करके देखिए। मैक्सिमम लोग वचन सुन तो रहे हैं, लेकिन पश्चाताप करना, अंगीकार करना पापों का और अपने आप को समर्पित करना कोई नहीं कर रहा। इसका मतलब वो केवल सुन रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये क्या है? यहां पे जो लिखा हुआ है ना, परंतु शारीरिक मनुष्य, शारीरिक पे स्टार बना हुआ है और शारीरिक मनुष्य का नीचे आप आएंगे स्टार पे तो लिखा प्राणिक, सोलिश मैन, जो अपने प्राणों के अनुसार जीवन बिताता है। सोलिश मैन किसको बोलते हैं? भावनाओं का पुतला होता है और वो व्यक्ति इतना भावुक होता है, और भावुक व्यक्ति जो होता है वो बहुत जल्दी कहीं पर भी ट्रैप होता है। आप कहीं ना कहीं अटैच हो जाएंगे, क्योंकि आपकी भावनाओं के द्वारा आपको वश में किया जा सकता है। अब ये खतरनाक बात है। इसको डिटेल में समझने के लिए अब ये आपके पास पूरा 1 हफ्ता है। हम इसी पॉइंट पर फोकस करेंगे और फाइन ट्यून करेंगे इस बात को कि जो जितने लोग शारीरिक हैं, शारीरिक अवस्था, ये मेंटल स्टेट है आपकी मानसिक अवस्था क्या है,
उसी के आधार पर आपके जीवन में आप परमेश्वर की बातों को क्यों नहीं समझ, जबकि है सरल बिल्कुल, लेकिन आप ऐसी मेंटल स्टेट में हैं जिसे कहते हैं पतित स्वभाव, फॉलन मेंटल स्टेट या फॉलन नेचर आप कह लीजिए। आपका जो स्वभाव है वो पतन में है, और पतन से इस स्वभाव को परमेश्वर में जागने के लिए, इसी को कहते हैं बॉर्न अगेन। जिस दिन आपका ये स्वभाव परमेश्वर के लिए जागरूक हो जाएगा और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में चीजों को निर्णय लेने लगेंगे और प्रायोरिटीज चेंज करने लगेंगे, पता चल जाएगा कि आपने परमेश्वर पर उसके वचन को ग्रहण किया और परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक डायरेक्शन चेंज होता है। पतनशील प्रकृति यानी नेचर, फॉलन नेचर, इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कि ये है क्या। आज आपको बता दें बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। बोर्ड पर लिखा हुआ है इफेक्ट्स ऑफ द फॉल, पतन का प्रभाव। क्या हुआ? सबसे पहले नेचर पे ही आया, एलियनेटेड फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से डिस्कनेक्शन। एलियनेटेड, एलियन वर्ड से ही निकलता है एलियनेटेड। एलियनेटेड मतलब कि किसी चीज से ऐसा डिस्कनेक्ट हो जाना कि अब वो चीज अब तुम्हारे लिए अजनबी हो गई, नहीं जानते। ये एलियनेटेड वर्ड है। हम इस वर्ड पे भी स्टडी में बहुत फोकस करेंगे। एंड एलियनेटेड फ्रॉम गॉड एंड हॉस्टाइल इन आवर माइंड्स, और अपने मन के गुलाम हो गए। जैसे आप परमेश्वर से डिस्कनेक्ट होंगे आप अपने मन के गुलाम हो गए, और पापी मन जिस दिशा में चाहेगा आप उसी दिशा में चलेंगे। आपका मन जो सोचेगा आप उसी दिशा में चलेंगे। यह है पतन का इफेक्ट हमारे स्वभाव में क्या हुआ। और इसीलिए एंगेजिंग इन इविल डीड्स, और आपका मन जो है पूरी तरीके से व्यस्त हो जाएगा दुष्ट क्रियाओं में। कितनी भयानक चीज है ये। यह है स्वभाव पूरा मनुष्य का, सेटनिक नेचर हो गया। आप स्वच्छंद हो गए, कोई बैरियर नहीं है भावनाओं में, कल्पनाओं में, इच्छाओं में, कोई यानी चेक, क्या बोलते हैं उसको, चेक नहीं, चेक एंड बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस कुछ नहीं है। एकदम मुंह उठा के जिधर चाहो उधर भाग दौड़ो, जो चाहो वो सोचो, जो चाहो जो मन में आए वो कर लो। दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? हर व्यक्ति उसी में है, पतन की अवस्था में। यह कहना कि मनुष्य का स्वभाव पतित है केवल प्रत्येक व्यक्ति को पाप करने से रोकने में असमर्थता को ही नहीं दर्शाता, बल्कि ये उस प्रकार के विकृत भावों को दर्शाता है जो मनुष्य के जीवन के अर्थ के वैकल्पिक विचार प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य के जीवन के ये वैकल्पिक विचार सृष्टिकर्ता ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिए गए ईश्वरीय कर्तव्य से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो ये जितने भी गॉडलेस ह्यूमन सोसाइटी है ये कॉम्पिटेटिव है। इनमें आपस में भी यही है कि मुझसे श्रेष्ठ बन के दिखाओ, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। उनमें ये नहीं है कि हम ऊपर जा रहे हैं तो हम दूसरे की सहायता करें ना, अकेले आई एम द बेस्ट, ये कॉन्सेप्ट है। मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता, मुझसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। और आप हर जिंदगी में इस विकृति को देखेंगे। ये नेचर है, ये नेचर में, स्वभाव में हर मनुष्य के, और वो प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार आदम और हवा द्वारा ईश्वर की अवज्ञा करने के बाद उन पर लगा श्राप केवल एक न्यायिक कार्य नहीं था जैसा कि अन्यथा हो सकता था, बल्कि मृत्यु का श्राप जीवन के परम स्रोत से स्वयं को अलग हुए पाप के बाद होने वाली मृत्यु और न्याय, तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना होने जैसा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई तेज गति से गाड़ी चला रहा है और दुर्घटना हो गई।
ना कि गतिरोध का चालान मिलने जैसा। इस संदर्भ में यीशु द्वारा मानव जाति को बचाने का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि यीशु ने विश्वासियों के लिए मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना संभव बनाया, बल्कि यीशु मानव जाति को इस अर्थ में बचाते हैं कि वे मानव स्वभाव को ईश्वर के जीवन से पुनः जोड़ते हैं। मृत्यु से परिभाषित होने के बजाय अब मनुष्य जीवन से परिभाषित हो सकता है। इस प्रकार मृत्यु शत्रु नहीं रह जाती, क्योंकि मृत्यु के बीच में भी ईश्वर का जीवन ही उन लोगों को परिभाषित करता है जो मसीह से जुड़े हैं। इस प्रकार मृत्यु के साधन के रूप में क्रूस जीवन का एक शक्तिशाली प्रतीक भी बन जाती है। यीशु और प्रेरितों की शिक्षाओं में अवतार के समय शुरू हुआ मनुष्य का ईश्वर के साथ मिलन कलीसिया के सांस्कृतिक जीवन के माध्यम से मानव जाति तक ईश्वर के जीवन के माध्यम से जारी रहता है। इस प्रकार कलीसिया की सेवा पुरुषों और महिलाओं के लिए उद्धार का अनुभव करने का साधन बन जाती है। अब हम इसी विषय पर अध्ययन में जब आगे बढ़ते हैं, मनुष्य का स्वभाव और पतन, इस विषय को जब हम आगे इसमें अभी हमने इसके बारे में डिटेल बताई, और इसी विषय में कि मानव होने का अर्थ है दो पैरों पर चलना। मानव होने का अर्थ है यह मानना कि हम पृथ्वी ग्रह के मुख्य पात्र हैं, फिर भी हम इस परित्यक्त ग्रह पर महत्वहीन स्तंभधारी हैं। एक और प्रतिक्रिया है मानव होने का अर्थ है एक मानव के रूप में और अधिक विकसित होना। एक और प्रतिक्रिया है अन्य जीव अपना आधा जीवन अपरिहार्य मृत्यु को रोकने की कोशिश में नहीं बिताते, हम बिताते हैं। हम मृत्यु को रोकने के लिए जीवन बिताते हैं। यह एक अभिशाप है। कहा जाता है कि अपोलोस को समर्पित मंदिर की एक दीवार पर लिखा हुआ था जिसका अर्थ है स्वयं को जानो। एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर हम मानव होने के अर्थ के बारे में जनता की प्रतिक्रियाओं पर थोड़ा ध्यान दें तो आप पाएंगे कि वे दो बातें मान लेते हैं। जनता दो बातें मान लेती है। वे मानव अस्तित्व की एक आदर्श स्थिति मानती है और यह भी कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या यह संभव है कि हम मनुष्य होने के नाते, चाहे इसका जो भी अर्थ हो, यह धारणा रखते हैं कि हम वैसे नहीं हैं जैसे हमें होना चाहिए, कि जिन समस्याओं का हम सामना करते हैं वे नहीं होनी चाहिए। इस पर इस तरह विचार करें, हमें एक परिपक्व वयस्क होने का अच्छा ज्ञान है और इसी कारण हम अपने बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षित, शिक्षित, अनुशासित और पुरस्कृत करते हैं जिससे परिपक्वता और सुव्यवस्था को बढ़ावा मिले। फिर भी वयस्क होने के बावजूद हम एक जाति के रूप में खुद को मृत्यु, बीमारी, घृणा, अन्याय और उन सभी चीजों से मुक्त करना चाहते हैं जो हमें परेशान करती है। क्यों? पवित्र शास्त्र में हमारे अस्तित्व और हमारी समस्याओं के मूल कारण के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पवित्र शास्त्र की इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा है कि मानवता के अध्ययन के बिना कोई भी सैद्धांतिक कथन अधूरा है। यही कारण है कि हमारी समस्या, यही कारण है कि जो मनुष्य क्या है और हमारी समस्या क्या है, इस बारे में बाइबल की शिक्षाओं का सारांश प्रस्तुत करता है और मनुष्य के स्वभाव और उसके पतन पर हमारे सैद्धांतिक कथन को तीन मुख्य विषयों में विभाजित किया जा सकता है जो मेरे जैसे तीन सूत्रीय उपदेशकों के लिए उपयुक्त है। मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य का पतन और मनुष्य की आशा। ये तीन भाग हैं। मनुष्य की उत्पत्ति, जब हम मनुष्य के अध्ययन की ओर बढ़ते हैं जिसे धर्मशास्त्र में मानव शास्त्र के नाम से जाना जाता है, तो मनुष्य होने का अर्थ जानने के लिए स्वयं से शुरुआत करना एक
बड़ी गलती होगी। यदि हम मनुष्य होने का अर्थ जानने के लिए स्वयं से शुरुआत करें तो हम मूलतः न्यायियों के समय के इजरायलियों से भिन्न नहीं होंगे। आप न्यायियों में मालूम क्या था, जिसके मन में जो आता था वो करता था। अगर आप अपने से शुरुआत करते हैं कि मनुष्य क्या है, इस बात का अध्ययन या इस बात पे चिंतन आप ये सोच के करते हैं कि मनुष्य क्या, और अपने से शुरू करते हैं, तो आप न्यायियों में पहुंच जाएंगे। न्यायियों में जहां कोई उनके ऊपर अधिकार नहीं था, वो फ्री थे, जिसको जो मन में उचित लगता था वो करता था, है कि नहीं? और सब लोग आज इसी स्वभाव में पाए जाते हैं। हाँ, वहां पे न्यायियों के समय के इजरायलियों से भिन्न नहीं होंगे, जब प्रत्येक ने वही किया जो उनकी दृष्टि में सही था। मेरा तात्पर्य यह है कि स्वयं से शुरुआत करके ये जानने की कोशिश करना कि हमें क्या होना चाहिए, हम स्वयं को ही मानवता बना लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसमें समस्या क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारे भीतर कुछ ना कुछ कमी है। हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए, इसके उत्तर स्वयं में खोजना और किसी चीज से, किसी बात से, किसी व्यक्ति से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करने जैसा है। आपको शायद ये अंदाजा हो कि लोग अंत में कैसे दिखेंगे, लेकिन वे बिल्कुल वैसे नहीं बनेंगे जैसा उन्हें बनाया गया था। तो फिर मनुष्य होने का अर्थ जानने के लिए हमें कहां देखना चाहिए? जॉन कैल्विन ने अपनी महान कृति मसीहत के संस्थान में लिखा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसमें लिखा कि यह निश्चित है कि मनुष्य तब तक स्वयं का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वो पहले ईश्वर के चेहरे को ना देख ले और फिर उसका चिंतन करने के बाद स्वयं का विश्लेषण ना कर ले। सबसे पहले हमें उस एक से शुरुआत करनी चाहिए जिसके बारे में हमने परमेश्वर के वचन में सीखा है, यानी अनंत एक। हमें उस एक से शुरुआत करनी चाहिए जो सबसे तेजस्वी, सबसे सुंदर, सबसे राजसी, सबसे संप्रभु, सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छा है। हम उस ईश्वर से शुरुआत करते हैं जो महान अकारण है और जिसमें जीवन है। इसलिए हमने ईश्वर के प्रकाशन, ईश्वर के सार और 3 दिव्य स्वरूपों की घोषणा करने में हमको समय बिताना चाहिए जो इस सार को पूर्णता साझा करते हैं। इसलिए मनुष्य पर हमारा कथन ईश्वर से शुरू होता है। और आइए देखते हैं कि ये क्या कहता है। स्वर्ग और पृथ्वी की सभी वस्तुएं ईश्वर द्वारा 6 शाब्दिक दिनों में बनाई गई और उनकी शक्ति और उनकी महिमा के लिए विद्यमान है। मनुष्य को पाप से मुक्त, तर्क संगत स्वभाव, बुद्धि, इच्छा शक्ति, आत्मनिर्णय और ईश्वर के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व के साथ बनाया गया था। ईश्वर ने पुरुषों और महिलाओं को अद्वितीय लिंगों और विभिन्न भूमिकाओं के साथ अपनी छवि और समानता की अभिव्यक्ति के रूप में बनाया। ईश्वर रहस्य उद्घाटन का संपूर्ण ग्रंथ बाइबल इस वाक्य से शुरू होता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आकाश और पृथ्वी वाक्यांश एक अलंकारिक युक्ति है जिसे मेरिज्म कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी बात की समग्रता को व्यक्त करने के उद्देश्य से विपरीत अर्थक शब्दों को सूचीबद्ध करके किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम भजन संहिता 139 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर जानता था कि दाऊद कब बैठता है और कब खड़ा होता है, तो लेखक का तात्पर्य यह नहीं था कि परमेश्वर केवल दाऊद के बैठने और खड़े होने के बारे में जानता था, बल्कि लेखक का उद्देश्य श्रोताओं को यह बताना था कि परमेश्वर दाऊद के प्रत्येक कार्य और प्रत्येक इरादे को भली भांति जानता था। इसी प्रकार जब मूसा ने घोषणा की कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, तो उसका तात्पर्य यह नहीं था कि परमेश्वर ने केवल इन 2 चीजों की रचना की। इस अलंकारिक युक्ति का प्रयोग करके उसका उद्देश्य अपने पाठकों को यह बताना था कि परमेश्वर ने बिना किसी अपवाद के सभी चीजों की रचना की है। इसके अलावा तीसरे पद में हमें बताया गया है कि यह सृष्टि परमेश्वर के वचन की शक्ति से हुई। उत्पत्ति 1 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो
और प्रकाश हो गया। सृष्टि का कार्य परमेश्वर की पूर्ण इच्छा और अतुलनीय शक्ति का कार्य था, जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। फिर भी क्योंकि हम यहां हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा अस्तित्व है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिवर्तन का अनुभव करने वाली हर चीज का एक कारण होता है, इसलिए हमें पवित्र शास्त्र की गवाही पर भरोसा है, जो ये घोषणा करता है कि अस्तित्व में मौजूद सभी चीजें परमेश्वर द्वारा बनाई गई। इसी भरोसे, इसी विश्वास के बारे में इब्रानियों के लेखक ने लिखा, विश्वास से हम समझते हैं कि समस्त संसार परमेश्वर के वचन से तैयार किए गए थे, और जो कुछ दिखाई देता है वो अदृश्य वस्तुओं से नहीं बना है। यह इब्रानियों 11 अध्याय का पहला पद है। उत्पत्ति अध्याय 1 के शेष भाग को पढ़ने पर आपको पता चलेगा, इसमें ब्रह्मांड की रचना का कालक्रम दिया गया है। हम देखते हैं कि 3 से 5वें पद में परमेश्वर द्वारा प्रथम दिन प्रकाश की रचना का वर्णन है। 6 से 8वें पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने द्वितीय दिन पृथ्वी के वायुमंडल की रचना की। 9 से 13वें पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने तीसरे दिन जल निकायों और शुष्क भूमि के बीच सीमाएं स्थापित की, जहां वनस्पति उगने की क्षमता थी। 14वें से 19वें पद में परमेश्वर द्वारा चौथे दिन सभी खगोलीय पिंडों की रचना का वर्णन है। 20वें से 23वें पद में वर्णन है कि परमेश्वर ने 5वें दिन पक्षियों और समुद्री जीवों की रचना की, और 24वें पद से अध्याय के अंत तक हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने 6ठे दिन सभी स्थलीय पशुओं जैसे पशुधन, कीड़े मकोड़े और सरीसृपों की रचना की। हालांकि इसी 6ठे दिन परमेश्वर ने हमारी मानव जाति की भी रचना की। लेकिन उत्पत्ति पहले अध्याय के 26 पद में परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे, वहां पे लिखा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। सृष्टि में और किन किन के लिए परमेश्वर ने ये शब्द कहे। आप देखेंगे कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के सभी कार्यों को अच्छा बताया है, लेकिन सृष्टि में किसी भी वस्तु को परमेश्वर के स्वरूप से युक्त नहीं कहा गया है। परमेश्वर के स्वरूप यानी इमागो डेई, परमेश्वर का स्वरूप के अर्थ पर बहुत चर्चा होती है। यदि आप परमेश्वर का स्वरूप वाक्यांश का अर्थ जानने के लिए अनेकों व्याख्याएं पढ़ेंगे तो आपको अनेक उत्तर मिलेंगे। यदि हम कुछ क्षण रुककर इन शब्दों को प्राचीन निकट पूर्व के संदर्भ में देखें तो हम उस बिंदु पर पहुंचेंगे जो मुझे लगता है कि मनुष्य में परमेश्वर के स्वरूप के पीछे के अर्थ को समझने में सहायक है। प्राचीन निकट पूर्व में ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति अपने पुत्रों के माध्यम से अपनी छवि को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। किसी के पिता को जानने के लिए उसके पुत्र को जान लो। पुत्र से आपको पता चल जाएगा, पुत्र जो होता है वो पिता की छवि होता है, एग्जैक्ट कॉपी। इसी प्रकार राजा अपनी छवि अपने बच्चों को सौंपते थे। एक राजा का पुत्र अपने पिता के सम्मान, महिमा, प्रताप और प्रभुत्व को धारण करता था। उत्पत्ति 5 अध्याय के 3 पद में मिलने वाले वंशावली अभिलेख में भी हम पढ़ते हैं कि आदम ने अपने स्वरूप के अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शेत रखा। क्या यह रोचक नहीं है कि यद्यपि कैन आदम का पुत्र था, पवित्र शास्त्र हमें यह नहीं बताता है कि आदम ने कैन को अपने स्वरूप या अपनी छवि में जन्म दिया था। ये लिखा नहीं है, ये नहीं लिखा। ये सेत ही था जिसने अपने पिता आदम की महिमा, सम्मान और गरिमा को आगे बढ़ाया। आदम, जिसे लूका के वंशावली अभिलेख में परमेश्वर का पुत्र घोषित किया गया है, परमेश्वर ब्रह्मांड का राजा है और पिता से प्रभावित होने वाले जीवन की प्रचुरता से उसने आदम को अपने पुत्र के रूप में सृजित किया, जिसने एक प्रतिनिधि के रूप में अपने भीतर परमेश्वर की छवि और समानता को धारण किया। उन्हें एक ऐसे सम्मान और महिमा से संपन्न किया गया था जो पिता के सम्मान और महिमा को प्रतिबिंबित करता था। आदम ने पृथ्वी के प्राणियों पर ऐसा प्रभुत्व स्थापित किया जो ब्रह्मांड पर ईश्वर की संप्रभुता और प्रभुत्व को दर्शाता था। आदम में ईश्वर के सभी संचारी गुण जैसे तर्क शक्ति, इच्छा शक्ति, धार्मिकता, न्याय, पवित्रता, अच्छाई और जीवन उत्पन्न करने की क्षमता निहित थी। इस प्रकार मेरा मानना है कि ईश्वर का स्वरूप आदम में स्थापित किया गया था।
आदम को एक ऐसा सम्मान प्राप्त हुआ जो किसी अन्य प्राणी को नहीं प्राप्त था, और वो सम्मान था पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होने का। और हमारी हमारी जाति जिस महान तरीके से ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती है और आज भी करती है, वो है हमारी कामुकता। ईश्वर ने न केवल आदम को बनाया, बल्कि उन्होंने आदम के लिए हव्वा को भी बनाया। आदम और हव्वा भावनात्मक और शारीरिक रूप से एक दूसरे के पूरक थे और उन्हें संतान उत्पत्ति का वरदान प्राप्त था। जिस छोटे समूह में पिता को जीवन का स्रोत होने का कितना सम्मान प्राप्त है कि पिता जीवन का स्रोत है, और आदम और हव्वा को इस जीवनदायी प्रकृति का एक सीमित प्रतिनिधित्व दिया गया था। पवित्र शास्त्र हमें हमारी उत्पत्ति के बारे में क्या बताता है? इस जानकारी का हम क्या करें? सबसे पहले ये मानना हमारा अधिकार है कि ये संसार और संपूर्ण ब्रह्मांड सही माने में ईश्वर का है। चाहे हम दुखी हो, परेशान हो या शोक से भरे हो, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु इस संसार के सच्चे राजा और स्वामी के रूप में शासन करते हैं, और हमें उनकी आराधना इसी रूप में करनी चाहिए। एक भजन है जो मुझे इस सत्य की याद दिलाता है, और जब मैं इसके शब्द सुनता हूं तो ये मेरे मन को पिता की ओर केंद्रित करने में मदद करता है। ये मेरे पिता का संसार है। हे प्रभु, मुझे कभी ना भूलने दो कि यद्यपि अन्याय अक्सर बहुत प्रबल प्रतीत होता है, फिर भी ईश्वर ही शासक है। ये मेरे पिता का संसार है, मेरा हृदय क्यों उदास हो। प्रभु राजा है, आकाश में जय जयकार हो। ईश्वर शासन करते हैं, पृथ्वी प्रसन्न हो। दूसरे, ईश्वर ने पृथ्वी की रचना अत्यंत जटिलता से की और उसमें कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ा। सृष्टि के दिन वास्तविक दिन हैं, सृष्टि के 6 दिन और विश्राम का 1 दिन। इज़राइल को सबत का पालन करने की आज्ञा का आधार है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए उनकी शक्ति से सृष्टि क्षण भर में अस्तित्व में आ गई। हमारा अस्तित्व आकस्मिक परिवर्तनों का परिणाम नहीं है, बल्कि ईश्वर ने हमें अपने भीतर गहराई से संवारा है, और इसी कारण वे हमारे विश्राम और भक्ति के योग्य हैं। तीसरा, उन्होंने परमेश्वर प्रभु और उन्होंने हमें बड़ी सावधानी से बनाया है, इसलिए हमें अपने शरीर का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। हमें अपनी कामुकता का दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें हर प्रकार की यौन अनैतिकता से दूर रहना चाहिए। व्याभिचार, परस्त्रीगमन, बलात्कार, समलैंगिकता आदि आदि आदि। हमें पवित्र शास्त्र द्वारा मान्यता प्राप्त 2 लिंगों पुरुष और स्त्री को भी स्वीकार करना चाहिए, जिन्हें क्रमशः पुरुष और स्त्री के रूप में परिभाषित किया गया है। हमारी संस्कृति में यौन स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सर्वज्ञानी परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह है, जिन्होंने पुरुष और स्त्री को विवाह के लिए पूर्ण रूप से बनाया है। इसलिए हमें परमेश्वर को राजा और प्रभु मानकर उनका सम्मान करना चाहिए। अपनी चिंताओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने संसार में संप्रभुता से शासन करते हैं। अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम और ज्ञान की घोषणा करनी चाहिए। मनुष्य का पतन। लेकिन अगर हमें इतना सम्मान मिला है तो हम शर्म क्यों महसूस करते हैं? अगर हमें इतने अद्भुत गुणों के साथ बनाया गया है तो हम अपनी कमियों को क्यों देखते हैं? अगर हमें ईश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, जिसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच पूर्ण प्रेम विद्यमान है, तो हम घृणा क्यों करते हैं? हम घृणा क्यों करते हैं? आज का दिन बुराई की समस्या का समाधान करने के लिए नहीं है, लेकिन यह कहना महत्वपूर्ण है क्योंकि ईश्वर सर्व कल्याणकारी और सर्व प्रेमी है, और क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है, तो बुराई को अनुमति देने का एक पर्याप्त और अच्छा कारण अवश्य होना चाहिए। ये कुछ ऐसा है जिसका अनुभव हम अपने जीवन में कम मात्रा में करते हैं। कष्ट सहने के बाद बहुत कुछ सीखा जाता है, बहुत कुछ मूल्यवान समझा जाता है, और अच्छाई का महत्व और भी बढ़ जाता है। और कष्ट सहने वाले प्राणियों के रूप में जब हम यीशु मसीह के चेहरे को देखते हैं
तो मैं जानता हूं कि जो कोई भी मसीह से प्रेम करता है वो एक साथ आनंदित होगा और अपने ईश्वर को जानने और उनके द्वारा जाने की अतुलनीय महिमा का आनंद उठाएगा। लेकिन आज हम जिस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास कर रहे हैं वो है, हम यहां तक कैसे पहुंचे। इसका उत्तर है आदम द्वारा ईश्वर के नियम का उल्लंघन। हमारे सिद्धांत में कहा गया है, दुखद रूप से मनुष्य ने पाप किया, ईश्वर के क्रोध का पात्र बना, जिससे उसे उसकी संतान को शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की मृत्यु का सामना करना पड़ा, क्योंकि सभी मनुष्य आदम में निहित थे। इसलिए आदम के पाप से दूषित स्वभाव समस्त मानव जाति में व्याप्त हो गया है। इस प्रकार सभी मनुष्य स्वभाव से और अपनी इच्छा से पापी हैं। अपनी इच्छा से पापी हो गए। एक व्यक्ति हुआ और फिर स्वभाव के साथ वैसे ही पैदा होते चले गए, एग्जैक्ट कॉपी निकलती गई, खटाखट खटाखट खटाखट। आज संसार भर गया पतित मानव से, गॉडलेस। आदम को एक महान सम्मान का पद दिया गया था, जिसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आई थी। आदम को एक नियम दिया गया था जिसका उसे पालन करना था। उस नियम में शामिल आज्ञाओं में फलदायक होना, संतान उत्पन्न करना और पृथ्वी को आबाद करना शामिल था। उसे पृथ्वी को वश में करने और पृथ्वी, वायु और समुद्र के सभी प्राणियों पर प्रभुत्व स्थापित करने का आदेश दिया गया था। उसे कौन सी वाटिका थी, अदन की वाटिका की देखभाल करने का आदेश दिया गया था और उसे भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाने का आदेश दिया गया था। अदन की वाटिका का मतलब मालूम है आपको? परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, उसकी देखभाल करनी थी। बहुत जिम्मेदारी वाला काम था, बहुत जिम्मेदारी वाला। और उसने परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति का भी उल्लंघन किया। यही इसीलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, इसीलिए क्योंकि उसने उसकी उपस्थिति का भी उल्लंघन किया और उसे भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाने का आदेश दिया गया था। अंतिम आज्ञा के साथ प्रभु ने एक गंभीर परिणाम जोड़ा, यदि वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाएगा तो उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। इन आज्ञाओं का पालन करना बोझ नहीं था, बल्कि इनका पालन करने से ईश्वर के अद्भुत गुणों का प्रकटीकरण होता। आदम और हवा के एक दूसरे के प्रति प्रेम और संतान उत्पत्ति में वे ईश्वर के प्रेम और जीवनदायिनी स्वभाव को प्रदर्शित करते। प्रभुत्व स्थापित करने में वे ईश्वर के संप्रभु शासन और न्याय का विस्तार होते। वाटिका की देखभाल और रखरखाव करके वे ईश्वर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते और पृथ्वी के प्रति ईश्वर की दिव्य कृपा का माध्यम बनते। एक वृक्ष से परहेज करके वे ईश्वर की पवित्रता को प्रतिबिंबित करते। व्यवस्था की इन आज्ञाओं का पालन करके वे ईश्वर द्वारा उनके साथ किए गए अनुबंध को संजोते और ईश्वर की महिमा करते। लेकिन अब लेकिन से पूरा नेगेटिव हो गया। लेकिन वाचा का सम्मान करने और परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के बजाय आदम और हवा ने परमेश्वर की महिमा को सृष्टि की महिमा से बदल दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 से 13 पद अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा, आदम और हवा के पतन के बारे में वहां पर पूरा वर्णन है, डिटेल्ड। वो सर्प मैदान के उन सभी जानवरों से कहीं अधिक चालाक था जिन्हें प्रभु परमेश्वर ने बनाया था। उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है तुम बाग में से किसी भी पेड़ का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, हम बाग में लगे पेड़ों के फल खा सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा है तुम बाग के बीच में स्थित पेड़ का फल ना खाना और ना ही उसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। अब देखिए, परमेश्वर ने खाने को मना किया था, छूने को नहीं किया था। इसमें क्या चीज जोड़ दी उसने? छूने को जोड़ दिया और यहां पे ये मिलावट हो गई। परंतु सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ही नहीं मरोगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तुम इसे खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगी और भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करोगी। इसलिए जब स्त्री ने देखा
कि वो पेड़ खाने के लिए अच्छा है, देखने में सुंदर है और बुद्धिमान बनने के लिए वांछनीय है। तो उसने उसका फल लिया और खाया, और उसने अपने साथ अपने पति को भी कुछ फल दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्ते सिलकर लंगोटियां बना ली। उन्होंने दिन के ठंडे में समय में यहोवा परमेश्वर को बगीचे में चलते हुए सुना, देखा नहीं, सुना। फल खाने के बाद क्या हुआ? आंखें कहां गई? वो परमेश्वर को अब नहीं देख सकते थे। पहली चीज कि परमेश्वर की को देखने की क्षमता चली गई, आंखें चली गई। डिवाइन आईज डिवाइन चीजों को नहीं देख सकती वो मनुष्य की आंखें, पाप में पतित हो गया वो। और उन्होंने सुना, परमेश्वर के को बगीचे में सुना, और पुरुष और उसकी पत्नी बगीचे के पेड़ों के बीच यहोवा परमेश्वर के सामने से छिप गए। परंतु यहोवा परमेश्वर ने पुरुष को, आदम को पुकारा और उससे कहा, तुम कहां हो? उसने कहा, मैंने बगीचे में आपकी आवाज सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था और मैं छिप गया। उसने कहा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस पेड़ का फल खाया है जिसे मैंने तुम्हें खाने से मना किया था? पुरुष ने कहा, जिस स्त्री को आपने मेरे साथ रहने के लिए दिया था उसने मुझे उस पेड़ का फल दिया और मैंने खाया। कितना मासूम बन गया, है ना? तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, ये तुमने क्या किया है? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। अगर हम इस वृतांत पर गौर करें तो हमने अभी पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि आदम और हवा को परमेश्वर द्वारा दी गई 4 आज्ञाओं का उल्लंघन किया गया था। पृथ्वी के प्राणियों पर अधिकार जताने के बजाय उन्होंने स्वयं को सर्प के अधीन कर दिया। परमेश्वर द्वारा प्रदत्त प्रचुरता का सदुपयोग करने और उसकी देखभाल करने के बजाय उन्होंने उस चीज की लालसा की जिसे परमेश्वर ने वर्जित किया था। एक दूसरे के प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के बजाय आदम ने अपनी पत्नी और अंततः परमेश्वर को दोष दिया, जिसने उसे वो पत्नी दी थी। ये कोई एक बार की गलती नहीं थी, ये परमेश्वर द्वारा उनके साथ किए गए वाचा के संबंध का पूर्णता उल्लंघन था। आदम और हवा के विद्रोह क्या परिणाम हुआ? उनके पाप ने परमेश्वर के क्रोध और उनकी तत्काल नाराजगी को भड़काया। परमेश्वर के क्रोध और नाराजगी ने आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरह की मृत्यु ला दी और मनुष्य में एक भ्रष्ट और पतित स्वभाव उत्पन्न हो गया। अब ये जो फॉलन नेचर है, अब आपको बहुत सरल मीनिंग बताते हैं फॉलन की। परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिर जाना। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा स्वर्गीय स्थानों को प्रदर्शित करती है, हेवनली प्लेसेस। वहां से नीचे गिर जाना, जमीन पे आ जाना, भौतिक प्राणी बन जाना और जमीन की चीजों को देखना, जमीन की चीजों के लिए लड़ना, शारीरिक बातों में सारे दिन शारीरिक विचार आपके अंदर पैदा होते रहे। जो देखोगे यही खरीदना है, जिसको देखोगे ये तो मुझसे जलता है, जो देखो ये तो मुझे बहुत बुरा कहता है, ये सिर्फ आप यही देख रहे हैं। आप लोग इससे ऊपर नहीं उठ पाए। ऊपर उठना है, पतन से बाहर आने का मतलब आपको इन सब चीजों से ऊपर उठ जाना। छोड़ दीजिए ये सब, और यही चीजें आपको फंसा के रखी। पतित स्वभाव है। पतित स्वभाव बहुत भयानक चीज है। उत्पन्न अध्याय 2 के अंतिम पद में आदम और हवा नग्न थे और उन्हें अपने नग्नता पर कोई लज्जा नहीं थी। फिर भी वर्जित फल खाते ही उनकी आंखें खुल गई और उन्हें अपनी नग्नता का ऐसा एहसास हुआ जो पहले नहीं था, और उन्होंने तुरंत अपने आप को ढक लिया। नीति वचन 28 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, नीति वचन 28 अध्याय के पहले पद में लिखा, दुष्ट तब भी भागते हैं जब कोई उनका पीछा नहीं करता। आप आज लोग काहे भाग रहे हैं? कोई पीछा नहीं कर रहा फिर भी भाग रहे हैं। दुष्ट तब भी भागते हैं जब उनका कोई पीछा नहीं कर रहा। आज संसार में देखिए हर आदमी भाग रहा है और कोई उसका पीछा नहीं कर रहा फिर भी भाग रहा। कहां भाग रहा? आदम और हवा द्वारा अपने शरीर को ढकना उनके अपराध बोध से उत्पन्न भय और लज्जा का लक्षण था। अंजीर के पत्तों से अपना शरीर ढकना, और जब उन्होंने प्रभु को बगीचे में चलते हुए सुना तो झाड़ियों में छिपना अपने अपराध को छिपाने का प्रयास था। लेकिन सर्वज्ञ परमेश्वर के सामने, ओमनी प्रेजेंट जो सब जगह है, उससे कोई छिप सकता है? बताइए।
आज भी लोग सारी चीजें कर रहे हैं और सोच रहे हैं हमें कोई देख नहीं रहा। आपकी जिंदगी कैसी है चाहे हम ना देख पाए, लेकिन जिससे आपको प्रतिफल चाहिए वो देख रहा है। अब आप बताइए, आप उससे छिप कर दिखा दीजिए, तो समर्पण क्यों नहीं है? टोटल सरेंडर क्यों नहीं हो रहा? छिप नहीं सकते, मालूम है। ये अंतिम बात है जब पवित्र शास्त्र में प्रभु को आदम और हवा के साथ चलते हुए दर्ज किया गया, क्योंकि उनके रिश्ते में दरार आ गई। आदम और हवा ने आत्मिक मृत्यु का अनुभव किया और यह स्पष्ट है कि उनकी अवज्ञा ही अंततः उनकी शारीरिक मृत्यु का कारण बनी। हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने रोमियो 6 अध्याय के 23 पद में लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप का जो परिणाम है वो मृत्यु है। लेकिन पाप का एक और परिणाम था। पाप ने आदम और हवा में एक भ्रष्ट पतित स्वभाव उत्पन्न किया। अब देखिए, आध्यात्मिक पाप के कारण स्पिरिचुअल डेथ हुई, आत्मिक मृत्यु, और आत्मिक मृत्यु पतित स्वभाव में परिवर्तित हो गई, फिजिकली अलाइव थे। और परमेश्वर ने जब उससे कहा था कि तू इस फल को ना खाना नहीं तो तू मरेगा, हिब्रू में उसने कहा था 2 बार मरेगा मरेगा। कितनी बार मरेगा? पहली बार जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा, आत्मिक मृत्यु, और उसके बाद तू मृत्यु का जीवन जिएगा और मरते 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 मर जाएगा, यानी रगड़ रगड़ के मरेगा, मृत्यु का जीवन। तो आत्मिक मृत्यु से शारीरिक मृत्यु के बीच का जो जीवन है ये मृत्यु का जीवन है। और जिसको उद्धार नहीं प्राप्त होता है और वो कौन सा जीवन जी रहा है? मृत्यु का जीवन। नए नियम में बहुत स्पष्ट है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके। जिनको मसीह ने उद्धार दिया वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके। यानी जैसे ही आप आत्मिक जीवन पाते हैं तो आप ये फिजिकल डेथ फिर कोई मायने नहीं रखती है। इसको बोला गया सो गया, ये स्लीपिंग है। और मसीह आएगा और हमें शारीरिक जीवन, फिर हमारे शरीर को फिर जीवन दे देगा। तो आत्मिक जीवन से आपको शारीरिक जीवन फिर से प्राप्त होगा। ये पुनरुत्थान का दूसरा चरण होगा। पहला चरण चल रहा है कलीसियाओं में, चलना चाहिए, लेकिन अगर हम देखते हैं प्रैक्टिकली तो कहीं नहीं चल रहा है। ये गलत है। पतित स्वभाव से तो पहले आपको ये आत्मिक जीवन तो पहले प्राप्त हो। ये भ्रष्ट और पतित, यानी पतित स्वभाव का मतलब ही भ्रष्ट है, करप्ट। अब एक शारीरिक व्यक्ति जो मसीह में नहीं है वो क्या है? भ्रष्ट। आप कहेंगे कि नहीं, हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। नहीं किया है, लेकिन जब मौका आएगा तो कर देंगे। आपके अंदर कट्टरता, आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है, आपके अंदर बदले की भावना है। जो जैसा करेगा उसको आप वैसे ही पलट कर रिएक्ट करेंगे। ये है आपके अंदर, आपके नेचर में है। यही भ्रष्ट है। जहां जहां आपको मौका मिलेगा आपका वो असली स्वभाव काम करेगा। यही भ्रष्ट और पतित स्वभाव उत्पन्न किया जो प्रत्येक मनुष्य में स्थानांतरित होता रहा है। भ्रष्ट और पतित स्वभाव से क्या तात्पर्य है? इसे इस प्रकार समझें। कंप्यूटर फाइलें डेटा संग्रहित करने के लिए होती हैं और उन्हें खोलने या चलाने पर एक विशिष्ट तरीके से काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। हालांकि यदि डेटा को गलती से या जानबूझकर कंप्यूटर वायरस के माध्यम से पुनर्व्यवस्थित या नष्ट कर दिया जाता है तो फाइलें अनेक मूल उद्देश्य के अनुसार काम नहीं करती। इस प्रकार मनुष्य को ईश्वर की महिमा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आदम द्वारा पाप करने के कारण उसका स्वभाव भ्रष्ट हो गया और वो ईश्वर की महिमा करने में असमर्थ हो गया। और स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए आदम का पाप केवल एक व्यक्तिगत पाप नहीं था। हमारे पिता ने पूरी मानव जाति का प्रतिनिधित्व किया और पाप करके उन्होंने हमारी पूरी जाति को दंड के भागी में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने वही भ्रष्ट स्वभाव हम तक पहुंचाया जिससे इससे पहले हम
यहां तक एक ही अपराध के कारण, देखिए इसको पढ़ लेते हैं। ये आपको मिलेगा रोमियो अध्याय 5 में, और उसके 12 पद में लिखा है, एक ही अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, एक ही अपराध के कारण सभी मनुष्यों पर दंड आया, एक व्यक्ति की अवज्ञा के कारण बहुत से लोग पापी बन गए। वो व्यक्ति कौन था? हो सकता है आपने आज तक पाप ना किया हो, बाइबल आप पे दोष नहीं लगा रही कि आपने पाप किया, लेकिन जिस मूल से आप आ रहे हैं, आप कौन सा स्वभाव लेके आ रहे हैं? वो पापी पतित स्वभाव है ना, आदम से आ रहा है। तो आपको बताइए, पश्चाताप करने की जरूरत है कि नहीं है? ना, ये आवश्यकता पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि हमें क्यों जरूरी है पश्चाताप। हाँ, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने ले। तो सब में सब पापी कैसे हो गए? यही है ओरिजिनल से मूल पाप। ये मूल पाप, हम पाप इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम पापी इसलिए नहीं कि हम पाप करते हैं, हमने पाप किया है। हम पापी इसलिए हैं क्योंकि वी आर बॉर्न सिनर, हम उस पापी स्वभाव के साथ जन्म लेकर आ रहे हैं। इसको कहते हैं ओरिजिनल सिन, मूल पाप, और ये हमारे स्वभाव में है, ये हमारे स्वभाव में है, और इसको बोलते हैं कि हमको विरासत में मिल रहा है। हमारा छुटकारा कैसे हो सकता है बताइए? सारे धर्म कर्म सबके धरे रह जाएंगे। सच बता रहे हैं आपको, ये ऐसा भयानक सत्य है कि सृष्टिकर्ता के द्वारा दिया जा रहा है। ये रिलीजियस बुक नहीं है, इसमें बाइबल पे कभी कहीं नहीं लिखा रिलीजियस बुक, ये धार्मिक किताब नहीं है, इस पे लिखा पवित्र शास्त्र, और इसमें सत्य का वर्णन है, कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। हालांकि लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, परमेश्वर का नाम भी मिसयूज कर रहे हैं, वैसे ही इस पुस्तक का भी मिसयूज कर रहे हैं। इस भ्रष्ट स्वभाव का प्रभाव ना केवल हमारे कार्य को बदलता है, बल्कि हमारी स्थिति को भी बदल देता है। लूका के अनुसार आदम परमेश्वर का पुत्र था। आदम, जिसका स्वभाव परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाता था, उसे परमेश्वर के परिवार में स्थान देता था, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन ने उसे और उसकी संतान को एक अलग परिवार में डाल दिया। पौलुस ने इफिसियों 2 अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे पद में लिखा, ये कहा, यहां पे लिखा है, और तुम अपराधों और पापों में मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार के मार्ग पर चलते थे और आकाश के अधिकार के स्वामी उस आत्मा के पीछे चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम कर रही है, जिनमें हम सब पहले अपनी देह की वासनाओं में जीते थे, शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे, और स्वभाव से क्रोध की संतान थे, जैसे बाकी मनुष्य हैं। अब आपको यहां पे एक बात बताना मांग रहे हैं, जो मुख्य पॉइंट आया है। पुराने नियम में आप देखिए तो परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को 2 भाग किया, क्योंकि परमेश्वर ये भी दिखाना मांग रहा था कि जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर को नहीं मानना चाहते, जो परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं रहना मांगते, उन मनुष्यों को अलग करना है, और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना मांगते उनको अलग करना है। तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, देखिए वहां पे हमने जीनियोलॉजी से दिखाया था ना, नूह तक, वहां पे ये दिखाया जा रहा है कि शेत से चल रही जो वंशावली है उसमें से अब्राहम भी आया। अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया तो वो उसमें से था, लेकिन वो उस जीनियोलॉजी से नहीं आ रहा जो कैन की है, कैन वाली जीनियोलॉजी से नहीं आ रहा, शेत वाली जीनियोलॉजी से आ रहा। परमेश्वर ने अब्राहम से वहां पे 2 भाग कर दिए। अब्राहम के पहले वाले वंशज जो थे वो अन्य जाति थे, लेकिन अब्राहम के जो दूसरे वंशज थे वो यहूदी हो गए। परमेश्वर ने उसको शरीर में एक चिन्ह दिया और उनको व्यवस्था देकर उसको एकदम अलग बना दिया, ताकि परमेश्वर ये देख सके कि ये जिन्हें मैंने अब्राहम को जिससे मैंने वाचा बांधी, उन लोगों का मैं कैसे, क्योंकि वाचा बांधी थी, वाचा के लोग कौन होंगे और जो वाचा में नहीं है वो कौन होंगे, इसको कैसे परमेश्वर पता करेगा?
तो परमेश्वर ने वहां पर एक काम किया। तो पुराने नियम में अन्य जाति और यहूदी है, खतना रही तो खतना, ये ऐसे सिंपल समझ लीजिए। लेकिन नए नियम में जब आते हैं तब परमेश्वर ने, अब यहां खतना और खतना रहित मायने नहीं रखता। अब परमेश्वर क्या कर रहा है कि कोई यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, वो मसीह में है कि नहीं है। अगर मसीह में नहीं है तो वो परमेश्वर की वाचा में नहीं है, वो नाश होएगा। और जो मसीह में है, परमेश्वर केवल उसी की जिम्मेदारी ले रहा है। उसे यीशु मसीह आएगा, उसको फिजिकल रिजरेक्शन होगा, लेकिन इसकी कंडीशन है, सशर्त है, शर्तें लागू, जिसका आत्मिक पुनरुत्थान हो जाएगा। भीतरी मनुष्यत्व नई सृष्टि बना होगा, उसका शारीरिक पुनरुत्थान होगा और वो परमेश्वर की महिमा में होगा। और शारीरिक पुनरुत्थान होगा सबका। और जो अन्य जाति के लोग होंगे जो मसीह को नहीं मानते, उनका शारीरिक पुनरुत्थान होगा, लेकिन उनके शारीरिक पुनरुत्थान के बाद उनको अनंत दंड यानी आपकी झील में डाला जाएगा। इसीलिए लिखा है जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन न्याय होगा। जिलाए जाने का मतलब कि जो मसीह में रहे, मसीह में जीवन बिताया और मरे, उनको अनंत जीवन मिलेगा पुनरुत्थान के बाद, और जो मसीह में नहीं थे उनको अनंत दंड मिलेगा। देखिए परमेश्वर कितना क्लियर कट चल रहा है, निष्पक्ष। कोई उसने सबको लाके बराबर के स्टेज पे खड़ा, मसीह में सबको बराबर करना मांगता है। यहां कोई भेद नहीं, जातिवाद नहीं है। यहां पे सबके लिए एक ही नियम होगा, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो। हम अपने भ्रष्ट स्वभाव में परमेश्वर के परिवार के नहीं हैं। अपनी भ्रष्ट अवस्था में हम सब आज्ञा ना मानने वालों के पुत्र और पुत्रियां हैं, और स्वभाव से हम सब क्रोध की संतान हैं। और यही भ्रष्ट स्वभाव हमारे भीतर उन विकृत कार्यों को जन्म देता है जो शरीर और मन की पापी इच्छाओं को पूरा करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि लोग केवल अपने कर्मों के कारण पापी होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम जन्म से ही पापी होते हैं और हम अपने पापी कार्यों के माध्यम से अपनी पापमयता को पूर्ण करते हैं। यह भी एक बहुत कड़वा सच है। और आपको एक बात और बता दें कि जब हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं, जब नए नियम में पत्रियों में पढ़ते हैं कि एक निकालिए, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं कैसे लोग गलती करते हैं, कहां भ्रम आ रहा है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, उसका पहला दूसरा तीसरा पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका पहला दूसरा तीसरा पद। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। जब ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि हम पहले थे। ये यहां पे किसकी बात की जा रही है, किसको एड्रेस किया जा रहा ना? ये इफिसियों के कलीसिया के लोगों को पत्री लिखी गई थी। ये इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित है। किसके नाम लिखी गई? इफिसियों की कलीसिया के नाम थी ना। इसमें आप कहां से आ गए? हम पहले थे और अब नहीं है, इसका मतलब अब हम धर्मी हो गए। यही फॉल्ट बाइबल पढ़ने वालों को होता है, यही गलत समझ है। आप पढ़ रहे हैं इफिसियों के नाम पत्री को और उसको अपने ऊपर लागू कर ले रहे हैं, तो आप इफिसियों के कहां हैं? ये आपको ये दिखा रहा है कि आप क्या हो। इंफॉर्मेशन है, ये डिक्लेरेशन नहीं है, और आप इसको डिक्लेरेशन मान लेते हैं अपने लिए। ये भ्रम है, इससे बाहर आइए। बाइबल को पढ़ने का यह मतलब नहीं है कि ये आपको कुछ दिखा रही है, आपको कुछ बता रही है, लेकिन वो आप नहीं है उसमें। ना हम यहूदियों में हैं और ना हम नए नियम में पत्रियों में हैं, हम अलग हैं।
तो हमें यहां से चेतना मिलनी चाहिए कि हम क्या हैं। ये हमारे पापी पतित स्वभाव को प्रकट किया जा रहा है उन लोगों के साथ जो उस समय इफ्सियों में आए थे। ये सब अन्य जाति के लोग थे। ये जितनी कलीसियाओं के नाम हम देख रहे हैं, जितने लोगों का वर्णन है, ये सब अन्य जाति थे। लेकिन कलीसिया में आके ये कैसे नई सृष्टि बने, ये दिखाया जा रहा है। आज लोग कलीसिया में तो आ रहे हैं नई सृष्टि, इसलिए क्योंकि जैसे वो आके समर्पित होते थे ऐसे नहीं हो रहे। आजकल के लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, सुनते हैं, चलते नहीं है, मानते नहीं है, कुछ नहीं। एक काम आप हुक्म नहीं मान रहे। बहुत से लोग मानते हैं कि लोग केवल अपने कर्मों के कारण पापी होते हैं, लेकिन नहीं, हम जन्म से पापी हैं, हमारे पापी स्वभाव के साथ उत्पन्न होते हैं। और अगर हम इफ्सियों के उस अंश के अंत पर ध्यान दें तो आप पाप की सार्वभौमिकता को देखेंगे। बिना किसी अपवाद के सभी लोग पापी हैं। सभी पुरुष, सभी महिलाएं और हर जाति, राष्ट्र और भाषा के सभी बच्चे, संपूर्ण मानव जाति दूषित, भ्रष्ट और पतित है, जिससे वे परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। क्या बच्चे भी? जी हां, बच्चे भी। मुझे पता है कि लेकिन हमारे बच्चों को भी यीशु की आवश्यकता है। भजन संहिता में क्या लिखा है? दुष्ट गर्भ ही से विमुख होते हैं, वे जन्म से ही झूठ बोलते हुए भटकते हैं। देखो, मैं अधर्म के में उत्पन्न हुआ और मेरी माता ने मुझे पाप में गर्भ धारण किया। ये लिखा हुआ है भजन संहिता में। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये पापी स्वभाव कितना व्यापक है, तो आइए हम प्रेरित पौलुस द्वारा रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 7 और 8 पद देखते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो, अब बताइए कितने लोग हैं जो सिर्फ शरीर पे मन लगाते हैं? परमेश्वर से बैर रखना मतलब परमेश्वर से एक होती दुश्मनी है और एक होता बैर। बैर आपको मालूम क्या चीज है? हाँ, ये बैर वहां से शुरू हुआ है, आदम से। ये मिटता नहीं। ये बैर एक ऐसी चीज है कि ना वो आपको देखना पसंद करता है, ना वो आपको बिल्कुल आपको पसंद ही नहीं करता है, और आप भी उसको वैसे ही बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना उसके बारे में सुनना पसंद करते हैं, ना देखना। अब बताइए कि लोग कहते हैं कि हम सुनते हैं। अब स्वभाव बताइए क्या है? स्वभाव में बैर है। अरे यार सुन लेते, पक गए, पोल खुल जाएगी। वचन जो है ना, वो सच दिखा रहा है जो आपके अंदर छिपा हुआ है, और हम लोग अंजीर के पत्ते बना रहे हैं, झूठी तरीके से धार्मिकता अपनी दिखा रहे हैं। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था, क्योंकि जो मन शरीर की ओर लगा रहता है वो परमेश्वर का शत्रु है। आगे, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन, ना क्योंकि वो ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। देखिए, दोनों बातें, यही है बैर। वो परमेश्वर का शत्रु है क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं होता। वास्तव में वो हो ही नहीं सकता। जो शरीर के वश में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब इसके साथ साथ देखिए यहां पे क्या चीज आ रही है? बैर। बैर आया ना वर्ड। अब आपको बैर दिखाते हैं। इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय में आइए। इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय, इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय इसका 12 पद पढ़िए, 12 और 13 पद। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, हाँ, इस्राएल की प्रजा के पद से, हाँ, अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। यह अन्य जातियों के लिए बोला जा रहा है। पर अब मसीह यीशु में जो तुमसे पहले दूर थे, तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा
मेल है नहीं, हाँ, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर, यहां पे वर्ड आया बैर, उस बैर को उसने ले लिया, अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। ये फिजिकल लॉज, ये वो बैर मालूम काहे से है? हम शारीरिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और परमेश्वर आध्यात्मिक व्यवस्था की बात करता है। आध्यात्मिक व्यवस्था वो भावना है, वो इच्छा है जो अंदर से पैदा होनी चाहिए। हमारे अंदर ये इच्छा कभी नहीं पैदा होती कि हम ईश्वर का धन्यवाद करें। जैसे ही विपत्ति या समस्या में पड़ते हैं हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, अरे ऊपर वाला कुछ नहीं देखना, हम देखो ये यही करते हैं ना। ये नेचर है, यही है हमारा पतित स्वभाव, इसको बोलते हैं फॉलन नेचर। कल हम इसके विषय में और आगे बढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे ताकि हम अपने उस पतित स्वभाव को देख सकें, अपने आप को परमेश्वर के वचन के आईने में देख सकें, एक्सरे के रूप में। ये हमारा सीटी स्कैन है, समझ लीजिए कि हमारे अंदर नस नस में क्या चलता है, हमारे स्वभाव में क्या चलता है, हमारी भावनाएं, इच्छाएं और कल्पनाएं, उनमें क्या है, ये सब दिखाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति पर प्रकट किया उस सिद्ध बलिदान के द्वारा, और आपने सबको सुसमाचार पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। और जो कोई इस जिम्मेदारी को पूरा करता है वो आपकी उस इच्छा को पूरा करता है जो आपने हर विश्वासी के लिए रखी है, ताकि प्रभु लोग उद्धार की तरफ आए, उद्धार के स्रोत के पास आए और परमेश्वर के द्वारा वो अनंत छुटकारा प्राप्त करें, जिससे प्रभु उनका जीवन आपकी महिमा में परिवर्तित होना शुरू हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।